भागवत जी 5 दिन की, 8 दिन की, 9 दिन की नहीं होती हैं। भागवत जी ओनली 7 डेज, 7 दिन की। और समझ लीजिए, ये ना सोचो कि भागवत जी कभी भी किसी दिन भी करवा ले। अब यहाँ पे तो भागवत जी भैया लोग डलवा के बैठे हैं, राम कथा नहीं। राम कथा जो है ना वो 5 दिन की भी करवा सकते हो, 3 दिन की भी करवा सकते हो, 9 दिन की भी करवा सकते हो, 11 दिन की भी करवा सकते हो, 21 दिन की भी करवा सकते हो। लेकिन नियमित अगर देखा जाए शास्त्र में भागवत जी केवल 7 दिन, उनको हम उसमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते कि नहीं हम 5 दिन सुन लिए हो गया। इसमें हम लोगों को पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। समझ रहे हो भैया? इसलिए श्रीमद् भागवत जी नहीं है। ठाकुर जी से भागवत जी से राम कथा से आप कहिए कि प्रभु श्री राम जी इतनी कृपा कर दो कि मैं अगले वर्ष आपकी भागवत जी सुनाऊं। ठीक है, अब की बार 5 दिन से आप लोगों ने शुरुआत करी है, अगले वर्ष आप लोग 7 दिन की सुन लीजिएगा। इसलिए महाराज ठाकुर जी से आप बोलिए कि प्रभु आप अगले वर्ष मुझे भागवत जी जरूर सुनने का मौका देना, क्योंकि बड़ी कृपा होती है भगवान की। लाखों करोड़ों पुण्य हमारे उदय होते हैं, तब जाकर के मुझे कथा सुनने को मिलती है, तब जाकर के हमें भागवत जी सुनने को प्राप्त होती है। समझ रहे हो? इसलिए महाराज एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, सुतदारायोर लक्ष्मी ये तो पाप होगे घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापा के घर हो। बेटा बेटी किसके नहीं है? सबके गए। धन किसके पास नहीं है? सबके पास है। धन सबके पास है, बेटा बेटी सबके पास है, घर सबके पास है, सबके पास भजन है नहीं है ना? तो सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हो, ये तो पापियों के घर पे भी है बेटा। लेकिन भगवान की कथा और भगवान का नाम जाप ये सबके जीवन में, सबके घर में नहीं है। और जिसके घर में नाम जाप है ना, उसका कल्याण हो जाएगा। और जिसके जीवन में नाम का जाप नहीं है, जो कभी भी भगवान का नाम जाप नहीं करता है, उसका कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओ, जैसे सरकारी काम होते हैं, बैंक खाता खुलाने के लिए जाओ, अगर बैंक खाता भी आप खुलवाने के लिए जाओगे तो आधार कार्ड की आवश्यकता लगती है ना भैया? बिना आधार कार्ड के आपका काम नहीं होगा। तुरंत आपको तुरंत वापस कर देंगे, भाई जाओ आपका आधार कार्ड नहीं है, लेकर के आओ, तब आधार कार्ड से आपका खाता खुलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब बिना आधार कार्ड के हमारा खाता नहीं खुल सकता, आधार कार्ड के आजकल जमाने में कुछ समझो नहीं है, आपका सरकारी काम नहीं होगा। तो राम नाम एक आधार कार्ड ही है। आधार कार्ड को भी हमें ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। बड़ी सुंदर चौपाई कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम प्यारा, कलयुग केवल नाम आधारा। राम नाम का जो आधार है ना, वो हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। आपको यहाँ जो करना है कर लीजिए, आपको यहाँ जितना पाप करना है कर लीजिए, जितना आपको झूठा बोलना है बोल लीजिए। वहाँ ना गरम तेल में खौलाते हुए खौलती हुई कढ़ाई में आपको डाल के उबाल करके मगरमच्छों को खिला देंगे। याद रखिएगा, किचन का कपड़ा कितना गंदा होता है, कपड़ा जितना बेटा किचन का गंदा होता है ना, उतना ही बढ़िया से धुलाई करी जाती है। किचन का कपड़ा जितना ही गंदा होगा, उसको पहले पानी से ऐसे रगड़ रगड़ के धुलते हैं, फिर जब साफ नहीं होता तो निरमा ला के फिर रगड़ रगड़ के धुलते हैं, फिर भी साफ नहीं होता तो गर्म पानी में उसको डाल के धुलते हैं, फिर भी साफ नहीं होता है तो उसको ब्रश से रगड़ रगड़ के धुलते हैं। इसलिए सोचो, जितना गंदा कपड़ा होता है उतना बढ़िया से धुलाई होती है। आपके वस्त्र जो पहनते हो जो गंदे हो गए, अपने हाथ से धुलोगे तो आप ऐसे ऐसे धुलोगे, ऐसे ऐसे धुलोगे। धोबी को धुलने के लिए दोगे तो वो धुलाई भी करेगा, ऐसे धुलाई भी करेगा और कुटाई भी करेगा। धोबी ऐसे कूट कर धुलता है। तो यहाँ पे खुद से सुधर जाओ तो बढ़िया बात है, ना सुधरोगे तो ऊपर धुलाई धुनाई कुटाई सब हो जाएगा। एक का बताएं, बोलो राधे राधे। बोले सौरिया सेठ की, तो महाराज ऊपर आपका बढ़िया से खातिरदारी किया जाएगा। यहाँ तो हम झूठ बोल सकते हैं, ऊपर झूठ नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं ना। इसलिए समझ लीजिए कि हमें झूठ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज राम कथा हमको जीना सिखाती है, राम कथा हमको जीना सिखाती है। भागवत जी हमको मरना सिखाती है। मरना क्या है, मरना कैसे सिखाती हैं। बहुत लोगों का ऐसा जीवन होता है कि झूठ बोलते बोलते मर जाते हैं, चले जाते हैं, होता है ना भैया। बहुत लोगों का ऐसा जीवन होता है कि शराब पीते पीते मर जाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा जीवन होता है कि केवल नाम जाप करके मरते हैं, सबसे मरना अच्छा वही है। बहुत लोगों का ऐसा मरना होता है, जिंदगी भर पाप किया, अंत में मर गए, चले गए, काम खत्म। लेकिन सबसे अच्छा मरना वो है कि हम भागवत जी श्रवण कर लें, राम कथा श्रवण कर लें, भगवान के नाम का जाप कर लें, तब मरे, तब सबसे बढ़िया मरना होता है। इसलिए भागवत जी हमें मरना सिखाती है। यदि आपको मरना ही है, आप कितना भी झूठ बोलो, कितना भी जैसा बोलना है बोलो, आपको एक दिन मरना ही पड़ेगा। ये मृत्यु जो है बिल्कुल सत्य है। संसार में बाकी कुछ सत्य नहीं है, संसार में बाकी कुछ सत्य नहीं है महाराज। क्या सत्य है? ना आपका दुकान सत्य है, ना आपका मकान सत्य है, ना आपकी जवानी सत्य है, ना आपका बुढ़ापा सत्य है, ना आपकी बाल्यावस्था सत्य है, ना आपके अकाउंट का बैलेंस सत्य है। आपका आज घर यहाँ है, कौन सा गांव है भैया? कुर्ता भेला टांड। आपका गांव अभी कुर्ता भेला टांड में, कल हो जाएगा धनबाद, बदल जाएगा कि नहीं भाई? मकान भी तो सत्य नहीं है। आपकी दुकान है इस चौराहे में, हो सकता है आपकी दुकान दिल्ली हो जाए। कोई स्थिर है दुकान? स्थिर तो नहीं है। आपके अकाउंट में चकाचक लक्ष्मी भरी है, कल किसी और के अकाउंट को चमका देंगे। वो तो लक्ष्मी भी स्थिर नहीं है, हाथ में है, कल चली। अगर स्थिर है कुछ भी तो भगवान के नाम का, भगवान का नाम अगर कुछ भी स्थिर है ना, तो वो क्या है? भगवान का नाम। आप किसी दुनिया के कोने में चले जाओ, कड़कड़ में आपको भगवान के नाम का नारा मिलेगा। लोग पता है क्या कहते हैं? हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य है क्या? राम राज्य लाना क्या है? राम राज्य तो सब ला रहे हैं, राम राज्य है क्या? राम राज्य तो ऐसा नहीं है
कि हम राम जी को अयोध्या में ले आए, बस राम राज्य आ गया। जब तक हम अपने को सुधार नहीं पाएंगे, जब तक हर लड़के के दिल में राम नहीं बैठ जाएंगे, जब तक हर लड़का हर बेटा राम नहीं बनेगा तो राम राज्य आएगा कैसे? अब हम तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। गलियों गलियों में रावण को जलाया जाता है दशमी के दिन ना, दशहरा के दिन गलियों गलियों में रावण को जलाते। अरे उस रावण को जलाने से क्या मतलब जब अपने भीतर का रावण ना जला पाए? तो राम राज्य तो हम तभी लाएंगे जब हम खुद राम की तरह बनेंगे। तो राम जी की कथा हमको जीना सिखाती है प्यारे। राम जी की कथा हमें जीना सिखाती है कि माता पिता जो है ना उनके चरण स्पर्श करो। आजकल के कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते, कुछ भैया लोग ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है। और भगवान राम जी का क्या नियम था कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमा था। भगवान राम जी प्रातः काल उठते थे, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चों को यही तो सीखना है, आजकल के लोगों को यही तो सीखना है, और यही हम सीख नहीं पा रहे महाराज। ये राम कथा क्या है जो हमारी दशा को और दिशा को सही कर दे? कथा क्या है जो मेरी दशा को और दिशा को सही कर दे महाराज? वही कथा है। दशा कैसे? जैसे कि हमारी दशा ठीक नहीं चल रही है, हम हर बात में टेंशन कर रहे हैं, हर बात में हमको चिंता हो रही है कि मेरा काम बढ़िया नहीं चल रहा है, बढ़िया। तो 4-5 दिन कथा सुनकर देखो, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हमारी दिशा गड़बड़ है। दिशा क्या होती? जैसे मेरा रास्ता गलत है, हम इस रास्ते पे जाएंगे तो मुझे कांटे मिल रहे हैं, ये मेरी दिशा मेरी गड़बड़ है। भाई हम क्यों इस रास्ते से जाएंगे, हम मुड़ जाएंगे ना उधर, तब तो मेरी दिशा ठीक होगी। तो हमें पता है कि हम शराब पी रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा गड़बड़ सिस्टम है। तो राम कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, तो आपकी दिशा भी सही हो जाएगी। क्योंकि राम कथा ऐसी है ना, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आकर के दरबार में बैठ जाए तो सही होने लगता है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई। क्या लिखा हुआ है? सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधार सुहाई। सठ माने होता है मूर्ख, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सत्संग पाकर के सुधर जाता है। जैसे कि पारस मणि जानती हो? कितने लोग जानते हैं पारस बटिया को? हाथ उठाओ। बस, बाप रे। पारस मणि होती है, सांप की मणि जानते हो? वैसे ही मान लो कि एक पारस मणि होती है, ठीक है?
वैसे ही मान लो कि एक पारस मणि होती है, उस मणि को लोहे में छुआओ तो तुरंत सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। अगर वो मणि लोहे में छुआ लोगे ना तुरंत वो सोना बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा में यदि आ गए तो आप सही होने लगोगे। लेकिन कुछ लोगों का कथा में बैठना भी बेकार ही चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। कहेंगे, पूछो किसी से, भैया कहाँ जा रहे हो? बोलेंगे भाई कथा में जा रहा हूँ। कथा में तो आ गए वो लोग, लेकिन कथा भी उनके भीतर जा रही कि नहीं? कथा में तो बहुत लोग आते हैं, कथा भी तो उनके भीतर जाना चाहिए। यदि आपको बुखार आ जाए, यदि आपको बुखार आ जाए और डॉक्टर के पास आप जाओ, फिर उसके बाद में डॉक्टर से बोलो भैया मुझे बड़ी जोर का बुखार है, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर साहब कहेंगे वेंटिलेटर पे लेटो, लेट जाओगे आप, फिर लेटे रहोगे। एक दिन पूरा बीत गया, 24 घंटे बीत गए, लेटे रहे। डॉक्टर साहब केवल लिटाए हैं, बस दवा नहीं दे। फिर प्रातः काल डॉक्टर साहब आए, पूछे कि कैसे हो, ठीक हो, बुखार कम पड़ा? तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि डॉक्टर साहब जब आपने मुझे एक टिकिया नहीं दी, जब आप मुझे सुई नहीं लगाई, तो कैसे बुखार जाएगा? नहीं जाएगा ना। जब तक दवा नहीं दोगे, इंजेक्शन नहीं दोगे, तब तक मेरा बुखार जाने वाला नहीं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा में बैठ गए, बैठे तो हो, लेकिन यहाँ की कथा आपके भीतर नहीं जा रही है, तो कैसे फायदा होगा आपका? तब कैसे कल्याण होगा आपका? इसलिए दरबार में आओ तो भगवान की कथा को बढ़िया से सुनो, ध्यान लगा करके सुनो, क्योंकि प्रपंच तो जीवन भर आपके चलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में प्रपंच रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रपंच नाम की चीज ना हो, लेकिन बस इतना होता है कि कुछ में कम होता है, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा होता है। बातें जिंदगी भर चलेंगी आपकी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए महाराज कथा बहुत कम मिलती है, बड़ी भगवान की कृपा होती है तब मुझे कथा मिलती है। और कथा मिल जाए, फिर मेरी बातें स्टार्ट हो जाए, बातें प्रपंच चालू हो जाए, तो फिर कथा में बैठने से क्या मतलब है? अब महाराज आप सोच रहे हो मैं भगवान जी हमको स्वर्ग लोग बुलाना, हमें स्वर्ग लोग बुलाना, हमें स्वर्ग लोग बुलाना, लेकिन कैसे स्वर्ग लोग बुलाएंगे जब आपके कर्म ही नहीं अच्छे हैं? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, फिर आप स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो। आप अच्छा पेड़ कभी फल का बोए नहीं, फल खाने की बात कर रहे हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो, तो कहां से खाओगे भाई? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एक कलयुग अच्छा भी है और बुरा भी है। कलयुग अच्छा भी है और बुरा भी है महाराज। कैसे? अच्छा इसलिए है कि आप तुरंत पाप करोगे तो तुरंत फल नहीं देता है, तुरंत पाप करोगे तो तुरंत फल नहीं देता है। देता है? आपने किसी के पैसे मार लिए और तुरंत आपके अकाउंट से बैलेंस चला गया, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना भैया। आप किसी की गर्दन काट दिए और तुरंत आपकी गर्दन नहीं कटेगी। आप किसी की बुराई कर रहे हो बैठे बैठे, तो तुरंत तो तुमको भगवान नहीं देंगे। लेकिन कलयुग का एक नियम है,
जब आप बुरा कर रहे हो तो तुरंत नहीं देते, तो आप अच्छा काम करोगे तो तुरंत फल कहाँ से मिल जाएगा। बुरा कर्म करोगे तो धीरे से इंतजार करो, कुछ दिन बाद तुमको बुरा मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार अच्छा काम करोगे तो तुरंत फल नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद मिलेगा। लेकिन भगवान घर दे रहे और अंधेरे नहीं है। आप यहाँ अगर आप गलत कार्य कर रहे हो, आपको किसी ने पकड़ लिया, आपको किसी पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस को आप घूस दे दोगे, भैया जी 5,000 ले लीजिए, छोड़ दीजिए, तो कोई बात नहीं है। जब आप मर करके जाओगे तो ऊपर जो यमराज के दूत होंगे उनको घूस दे देना, तो उसी घूस से बढ़िया सी कढ़ाई मंगाएंगे और उसी कढ़ाई में तेल भरवाएंगे और गर्म करवा के उसी में उबाल देंगे। यहाँ तो आपकी घूस चलेगी, लेकिन ऊपर आपकी घूस चलने वाली नहीं है। इसलिए राम कथा को सुन के खुद को सुधारो। पहले राम कथा कोई साधारण नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। आजकल हर व्यक्ति ना कथा को मजाक में ले रहा है, कथावाचकों को मजाक में ले रहा है। जो भी आया मुंह उठा करके बोल दिया, जो भी आया जैसे आया बोल रहे हो, चक 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 बक बक कर रहे हो। तो थोड़ा सा सभ्यता भीतर लानी चाहिए। कथा के कुछ नियम होते हैं, कथा के कुछ नियम होते हैं, कैसे बैठा जाता है, कैसे सुना जाता है, कैसे अपने भीतर। आप लोगों को पता है, अब बहुत लोग कह रहे थे कि दीदी जी 15 दिन हो गया अभी तक कि हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे। खाते होंगे बहुत लोग, लेकिन उन्होंने कहा दीदी जी मांस वांस भी हम लोग छोड़ दिए हैं। इसलिए कब तक 16 दिन में आपका कल्याण हो जाएगा। छोड़ना है तो जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। कि दीदी जी मैंने इतने दिन के लिए प्रण ले लिया कि मैं इतना बुरा कर्म नहीं करूंगा। तो 5 दिन की कथा है, तो प्रण ले लो, संकल्प कर लो कि 5 दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना है और बढ़िया से दरबार में बैठ करके कथा को श्रवण करना है। ये 5 दिन का मौका मिला है अपने जीवन को सुधारने का। और फिर साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में आप लोगों की सर्विसिंग 5 दिन में होनी है। समझ रहे? 5 दिन में आपकी राम कथा सर्विसिंग कर देगी। आप मोटरसाइकिल को चाहे कितना खींच करके 1 महीना चला लो, 1 महीना बाद आपकी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग होगी, तभी वो बढ़िया से चकाचक चलेगी, रफ्तार बनाएगी, पेट्रोल कम खाएगी। और वही मोटरसाइकिल यदि आप 80, 200, 300 किलोमीटर चला दिए, उसके बाद सर्विसिंग पे आ गई, जो 1 लीटर में 5 किलोमीटर आपको लेके जाती थी, अब उसमें भर गया है कचरा। 5 लीटर में भी आप सही से 1 किलोमीटर नहीं जा सकते, क्योंकि कचरा भर गया है। और जब कचरा भर गया तो 5 लीटर भी उसके लिए बेकार है ना। और अगर वो सर्विसिंग करवा दोगे तो 1 लीटर में फिर से 5 किलोमीटर लेके जाएगी। समझ रहे हो बात की नहीं? समझ रहे हो? आप लोगों के पतिदेव कह रहे होंगे कि गाड़ी सर्विस करानी है, तो जब सर्विस हो जाती तो 1 लीटर में 5 किलोमीटर जाती। तो आप लोगों की ठीक उसी प्रकार सर्विस होगी, 5 दिन में सर्विसिंग होगी, ताकि आपका पूरा साल मस्त जाए, ताकि आपका पूरा साल भगवान की कृपा बनी रहे। इसी को कहते हैं सर्विसिंग। आपने 5 दिन की भागवत राम कथा सुनी तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो राम कथा है क्या कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहंग उड़ावन हारी। राम कथा कलिपिट पे कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलिगामद, राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कलिकामद
क्या है, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा, कलि माने कलयुग, कामद माने कामधेनु गाय। इस चौपाई का अर्थ समझो कि राम कथा कलि कामद गाय, जो राम कथा है ना कलयुग में कामधेनु गाय की तरह है। और कामधेनु की एक विशेषता है, कामधेनु की विशेषता क्या है, कामधेनु गैया माता है जो संतों के पास होती थी। कामधेनु गैया माता से जो भी मांग लेते थे वो तुरंत मिल जाता था। समझ रहे हो ना कि कामधेनु गाय से जो भी मांगा जाता था तुरंत मिलता था। तो ठीक उसी प्रकार राम कथा से भी जो आप लोगों को मांगना है मांग लीजिए, मिलेगा, लेकिन धर्म सम्मति मांगिएगा। एक जगह पे एक पंडित जी ऐसे ही बोले कि राम कथा से जो मांगोगे मिल जाएगा। एक साल बाद फिर कथा करने आए तो उन्होंने यही बात कही कि राम कथा से जो मांगोगे मिलेगा। अब एक दादाजी वहां खड़े थे, वो तुरंत आगे आकर बोले आप झूठ बोलते हो, कहाँ मिलता है? तो महाराज जी बोले कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, राम कथा से जो मांगोगे मिलेगा। वो बोला हमने मांगा तो मिला ही नहीं है आज तक, आप कहते हो कि जो मांगोगे मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा भाई आप बताओ कि क्या मांगे थे। अब वो बता ही नहीं रहे थे। बोले बताओ तो भाई कि क्या मांगे हो। अब वो बोल नहीं रहे थे। तो महाराज जी ने कहा बताओ तो क्या मांगे हो। बोले महाराज जी मैंने तो राम कथा से ये कहा था कि पड़ोसी का घर जल जाए, इतना ही मांगा था। आज तक उसका घर नहीं जला है, 2 मंजिल का बन गया उसका घर तो। अरे राम कथा से आप मांग लोगे कि किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या भगवान कहे मांग लेंगे? आपकी बात मान लेंगे क्या? आप ही की ना हो जाए मृत्यु। जो दूसरे की जान मांगता है ना भगवान से, भगवान उसकी पहले खींच लेते हैं। राम कथा से कैसा मांगना है? धर्म सम्मति, धर्म सम्मति चीज मांगो। राम कथा से ये कह दो कि हे कथा महारानी, हे प्रभु, हे श्री राम जी, हे ठाकुर जी, हे राघव जी, आप मेरे ऊपर कृपा करो, इतनी कृपा करो कि मेरे पास खूब ज्यादा धन हो जाए तो मैं आपकी कथा करवा सकूं। यही